नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइट द मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12C के शेष क्वेश्चंस को, यानी कि इससे पहले वीडियो में पढ़े हमने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे पूछा गया है, दी हुई आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। जो आकृति आपको एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, यानी कि ये वाला सिरा बायां होगा, इस वाले सिरे को बोलेंगे दायां। ये दोनों आप देख सकते हैं अर्धवृत्ताकार है। आगे इसमें कह रहा है ये दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आंतरिक यानी कि ये वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा को बोलेगा ये आंतरिक। तो आंतरिक मतलब ये वाली रेखा हो गई यहां से यहां तक, ये रेखाखंड और ये वाला, तो ये आंतरिक रेखा है। ये इनके बीच की दूरी, ठीक है, ये समांतर होंगी, ये रेखा इसके समांतर होगी। इनके बीच की दूरी हमको दे रखी है 60 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 60 मीटर, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक यानी कि ये रेखाखंड भी 106 मीटर लंबा है और ये रेखाखंड भी 106 मीटर लंबा होगा। 106 मीटर यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो 106 मीटर होगी। देखिए यहां से यहां तक इन दोनों के बीच की दूरी 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बीच की दूरी कितनी रहेगी, 60 रहेगी, 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो 106 मीटर है। ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 106 मीटर लंबी होगी, ये दूरी भी। आगे इसमें पूछा गया है, यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ यानी कि ये रास्ता, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसे चौड़ाई बोलेंगे हम, तो ये 10 मीटर है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इतना, ये 10 मीटर है। तो ये जो चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी, इसे यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे, ये चौड़ाई होती है, ये भी चौड़ाई है तो ये भी 10 मीटर होगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई होगी रास्ते की, तो ये भी 10 मीटर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये भी 10 मीटर होगी, चौड़ाई है, ये भी एक चौड़ाई है तो ये भी 10 मीटर होगी। ऐसे ही ये भी 10 मीटर होगी, ठीक है। तो हर जगह मैंने 10 लिख दिया, मीटर नहीं लिखा है, सिर्फ 10 लिख दिया। आपको समझना है कि मीटर में ये सब। आगे इसमें पूछा है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से प्रथम में पूछा गया है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि जो पथ है, ये वाला जो रास्ता है, ये इसके आंतरिक किनारा यानी कि ये वाला किनारा, इसके साथ साथ, इसके अनुदिश मतलब इसके साथ साथ चली गई दूरी। दूरी आपको बतानी है कितनी है। और नंबर 2, पथ का क्षेत्रफल, ये वाला जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये अर्धवृत्त बना हुआ है, इधर भी और इधर भी, और बन रहा है यहाँ पे आयत। देखिए ये तो बन जाएगा एक आयत इस टाइप का, आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके सामने की ये 60 है और इसके सामने की ये 106, ये भी 106 और ये भी 106। यहाँ पे किनारे पे जो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं यहाँ पे वृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो आधा वृत्त ये, आधा ये, ऐसे ये बाएं भी ऐसे ही है, आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये। तो हम देख लेते हैं कि इस आधे अंदर वाले आधे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास होगा, ये 60 है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी जो कि 30 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 होगी, ये 30 और यहाँ से यहाँ तक भी 30 हुई होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तब भी 30 ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो रेखाखंड खींचा जाएगा, किधर भी खींच दो, वो हमेशा त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है, और वो बराबर होती है। यानी कि ये 30 है तो ये भी 30, ये भी 30, किधर भी खींच लेंगे वो सब 30 रहेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से ये, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल समान है। आपने इसका निकाल लिया, समझो इसका भी हो गया। तो ये तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई 30, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या भी यहीं से देखेंगे हम। देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 40। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये 40 हो गई आपकी त्रिज्या। तो आप इधर भी देख सकते हैं तो 40 ही होगी है, ठीक है। तो 40 आपकी त्रिज्या होगी है बाएं वाले वृत्त के लिए, अर्धवृत्त के लिए। तो यहाँ पे ये आधा वृत्त, ये आधा वृत्त, ये तो टोटल एक वृत्त हो जाएगा। ऐसे ही जो बाएं वृत्त है ये आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है, ऐसे ही अर्ध इधर बना हुआ है, तो अर्ध और अर्ध जुड़ के हो जाएगा एक पूरा कंप्लीट एक वृत्त बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें लगाना होगा। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब पूरे एक वृत्त के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले बताना है आंतरिक जो पथ है, ये वाला आंतरिक पथ का जो किनारा है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है।
इसके अनुदेश आपको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ये बतानी है एक चक्कर में। तो देखिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी हमें, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पता ही है कितनी दूरी है, 106। अब ये दूरी हम नहीं नाप सकते हैं, तो ये दूरी हम फॉर्मूला से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। यहाँ से यहाँ तक घूम के ऐसे आना है, ठीक है, गोल घूम के आना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पता है 106, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये भी गोल घूम के आना है। तो देखिए यहाँ पे ये अर्धवृत्त की, इसे क्या बोले, ऐसे गोल घूमने को, ऐसे जो अर्धवृत्त बन रहा है इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो आधी परिधि ये हो गई और आधी परिधि होगी, तो ये पूरी एक परिधि हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि आधी ये और आधी पूरी एक परिधि हो गई। तो हमको क्या करना होगा, ये प्लस इतना और ये प्लस इतना, ये हो जाएगा आंतरिक पथ का, आंतरिक पथ की दूरी हो जाएगी। ठीक है, जो आंतरिक जो पथ के जो अनुदिश, आंतरिक पथ का जो किनारा है इसके अनुदिश जो दूरी होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंतरिक पथ के अनुदिश, आंतरिक पथ के अनुदिश चली गई दूरी, आंतरिक पथ के अनुदिश चली गई दूरी, आंतरिक पथ के अनुदिश चली गई दूरी बराबर। तो यहां से यहां तक ये 106 हो जाएगा, प्लस ये अर्धवृत्त बन रहा है, ये भी अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, तो आधा वृत्त है, आधा ये, तो ये पूरा एक वृत्त हो गया। ठीक है, तो पूरे एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये भी हमने प्लस कर लिया और ये प्लस करके ये 2 पाई r आया हुआ है। ठीक है, आधे का तो पाई r होता है आधे वृत्त का, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आधा वृत्त है, पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है। तो आधे कितनी होगी, आधे की होगी पाई r। ठीक है, 2 से भाग लगा देंगे इसमें तो पाई r आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पथ की लंबाई होगी वो होगी पाई r। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी 106 प्लस फिर से ये अर्धवृत्त आ गया, तो इसके पथ की दूरी पाई r, 106 और 106 हो जाएगा 212, एक पाई r हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है 2 से 12 जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 यहाँ पे जैसा है वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान रख देना जैसे आपको पता है। ये जो व्रत है आंतरिक व्रत, इसकी जो त्रिज्या है वो 30 है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 30 है तो इसकी भी 30 ही होगी। ठीक है, समान होगी ये। तो जो पथ की जो त्रिज्या होगी, ये आंतरिक जो ये बना हुआ है ना ये अर्धवृत्त, इसकी जो त्रिज्या है वो 30 है। ठीक है, तो r के स्थान पर रख देंगे हम 30। तो इसे हम r1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वायवी वृत्त बना हुआ है, ठीक है, 2 वृत्त बन रहे हैं ना, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे r1, तो यहाँ पे r1 रख देंगे, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे r2, जिससे समझने में आसानी रहेगी। तो r1 यानी कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमको दे रखी है 30, तो 30 रख देंगे यहाँ पे। अब जो कटता है वो कट जाएगा, जो बचता है वो बच जाएगा। तो देखिए 2 की गुणा करेंगे 22 से, तो ये हो जाएगी 44/7 गुणा 30, 212 प्लस 30 का गुणा करेंगे 44 से, 0 जैसा वैसा ही रहेगा, 3 चौक 12, आंसू लगी 1, 3 चौक 12 और 1 13/7। अब क्या करना है, 7 से इसमें गुणा कर देना है, 7 सबके बटे में, तो 7 का गुणा इससे करेंगे 212 से, तो 7 दूनी 14, आंसू लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस 1320/7। ठीक है, 7 का गुणा हमने 212 से कर दिया और 7 को रख दिया सबके बटे में। अब दोनों को जोड़ लेंगे जो ऊपर है, 4 और 0 4 ही हो जाएगा, 8 और 2 10, आंसू लगी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 1 और 1 2 बटे में 7, इतना वर्ग ये दे रखा है मीटर में, तो वर्ग नहीं आएगा क्योंकि ये परिधि है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे मीटर, मीटर में दे रखा है तो मीटर लिखेंगे, 2804/7 मीटर। या फिर आप 7 से इसमें भाग दे सकते हैं तो आपको ये पॉइंटों में मान मिल जाएगा। तो 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी 0, 4 उतारेंगे फिर भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और 0 इसमें एक देंगे बड़ा, तब हो जाएगा 7 7 चौका 28, 7 पन्ना 35, 5 बचेगा, 7 7 49, लगभग कितना आ जाएगा 400.57 मीटर। क्वेश्चन में देखो, अब इसमें आगे क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में हमें अब बताना है इसका क्षेत्रफल। हमने आंतरिक जो पथ है इसके अंदर जो चली गई दूरी है वो हमने बता दी कितनी होगी। अब हमको बताना है इसका क्षेत्रफल, जो पथ है पथ का
क्षेत्रफल बताना। देखिए तो हमें क्या करना होगा, जो बड़े वाला जो ये बना हुआ है बाहरी जो कैप्सूल बना हुआ है, इसमें से अंदर वाले कैप्सूल को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर मैं ये वाला हिस्सा काट के कैंची से काट के निकाल दूं ये वाला हिस्सा, तो क्या बचेगा, ये रास्ता ही बचेगा। तो यहाँ पे कैंची से काटने की शर्त है कि यहाँ पे इस वाले को माइनस करना। तो इस वाले को माइनस करेंगे कैसे, तो इसलिए देखो इसे करेंगे हम दो हिस्सों में। पहले क्या करना है, ये जो आयत बन रहा है ये बड़ा आयत, ठीक है, दो हिस्सों में, ये तो आयत हिस्सा हो गया और ये हिस्सा हो गया वृत्त वाला। तो पहले आयत वाले हिस्से को समझो, इस वाले को, ये बड़ा आयत बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो आपको पता ही है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 80 है, क्योंकि 10 ये और 10 ये 20 ये हो गई और 60 यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी हो गई वो हो गई 40। ठीक है, यानी इसे चौड़ाई कह सकते हैं आप। तो ये हो गई 40 और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो गई 106। तो ये बन गया आयत, बड़ा आयत बन गया। तो बड़े आयत में से क्या करना है, इस बड़े आयत में से ये अंदर वाला आयत कर देंगे माइनस। ऐसा करने से इन दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये जो अर्धवृत्त बन रहा है, तो जैसा ये अर्धवृत्त ये अर्ध ये, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा एक कंप्लीट एक वृत्त बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का, इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर बड़े वाले का भी निकालना है। तो क्या करना है, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाले का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। दोबारा फिर से सुन लो, बड़े वाले क्षेत्रफल में से इतने में से, ठीक है, इतना जो क्षेत्रफल आएगा ये इतना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा। ठीक है, तो जैसे इधर करेंगे वैसे ही हम करेंगे इधर। तो हमको क्या करना होगा, हम दोनों का एक साथ ही निकाल लेते हैं, मतलब अर्धवृत्त का नहीं निकालेंगे, पूरे एक वृत्त का निकाल लेंगे कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि आधा ये तो पूरे कंप्लीट वृत्त हो गया, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालेंगे छोटे वाले का और बड़े वाले का निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का मिला के। तो हमें क्या करना होगा, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पूरे एक का। ठीक है, क्योंकि आधा और आधा बन के पूरे एक कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, पहले बड़ा जो आयत बन रहा है इसमें से अंदर वाले आयत का कर देंगे माइनस। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसे मानो लंबाई 106 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 80, चौड़ाई 80 हो जाएगी, माइनस यानी कि बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया इतने वाले का। अब इसमें से ये वाला छोटे वाला कर देंगे हम माइनस। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी 106, चौड़ाई 60 है, तो हमने ये 60 माइनस कर दी। ऐसा करने से क्या होगा, इन दो रास्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस वाले हिस्से का और इस वाले हिस्से का। ठीक है, इतना हो गया प्लस। अब क्या करना है, अब ये जो बड़ा वाला वृत्त है ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आधा ये आधा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट का क्षेत्रफल बनाएंगे, पूरे कंप्लीट का, बड़े वाले का पूरे का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर, मैंने ये R1 मान लिया है, अंदर वाला भी थोड़ी देर पहले R1 माना था। तो अब क्या करेंगे, बड़े वाले को क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो R2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको माइनस करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल R1 है। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो त्रिज्या मैंने मानी हुई है R1, तो यहाँ पे R की रख देंगे R1। ठीक है ना, तो ये तो जो क्षेत्रफल हो गया, ये तो हो गया बड़े वृत्त का, और ये जो क्षेत्रफल है वो हो गया छोटे वाले का। ठीक है, पूरे एक वृत्त का ये, ठीक है ना, क्योंकि आधा और आधा मिलके एक ही हो रहा है। ठीक है, तो पूरे एक के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल पूरे का हमने माइनस कर दिया है। ऐसा करने से क्या होगा, इस वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका और इस वाले का आ जाएगा। इन्होंने गुणा कर लेते हैं, जीरो जीरो तो जीरो जैसा वैसे ही रहेगा, 8 गुणा करेंगे 6 से, 8 6 48, आगे जीरो तो 48 जैसा वैसे लिख जाएगा, 8 एकम 8। ऐसे यहाँ पे जीरो पहले लिखिए तो जीरो को लिखो, छतम 36, आगे जीरो तो 36 जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 6 गुणा इसे करेंगे 6 प्लस, यहाँ से क्या करना है, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R2 स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर। 8480 में से 6360 को हम कर देंगे माइनस। तो देखिए यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, 8480 में से माइनस कर देंगे 6360 को। जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1 और 8 में से 6 जाएगा 2, तो बचेगा यहाँ पर 2120 प्लस पाई का मान रख देंगे 22/7। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, इसे ए मान लेंगे R2 को और R1 को मान लेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, और मान रख देंगे इसके बाद 22/7 R2 का मान हमको दिया हुआ है, R2 यानी कि बड़ा वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है 40 है, तो यहाँ पर रख देंगे 40 माइनस R1 यानी कि छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 30, तो यहाँ पे 30 रख देंगे। 40 ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, तो 40 + 30 प्लस 22/7, 40 में से 30 जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर 10, ऐसे 40 और 30 हो जाएंगे 70, 7 से 70 को काट देंगे 10 बार, तो 2120 जैसा वैसा ही रहेगा। 22 की गुणा करेंगे 10 से, 22 गुणा बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ पे 10 बच रहा है, ये भी 10 की गुणा 10 से करेंगे, हो जाएगा 100। 2120, 100 की गुणा करेंगे 2200 से, तो क्या करना होगा, जीरो जैसी है वैसी, ठीक है, 2 जीरो हैं, सिर्फ एक का गुणा करेंगे, एक का गुणा 22 से करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, मतलब ये आ गया 2200। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2120 और 2200, तो 2120 और 2200 देखिए ये हो जाएंगे आपके 4320 हो जाएंगे, 0 और 0 0, 2 और 0 2, और 1 और 2 3, और 2 और 2 4, यह आ गया 4320 वर्ग मीटर। 4320 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल का जो रास्ता है वो होगा 4320 वर्ग मीटर। आपके उत्तर माला में जो आंसर शीट है उसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो जो कि गलत दिया हुआ, ठीक है, उसको आप काट के सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320 सेमी स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे कहा गया है ये जो त्रिभुज है आपका समबाहु है, और इस त्रिभुज के आधी त्रिज्या लेकर, मान लो त्रिभुज की जो एक भुजा है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी आधा यहाँ से यहाँ तक हो गया है, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका आधा हिस्सा हो जाएगा भुजा का, तो इतनी त्रिज्या लेकर ये वृत्त खींचा है। ऐसे यहाँ पे इसको केंद्र मानकर या आधी त्रिज्या लेकर इस वृत्त यहाँ पे खींचा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालनी है यहाँ की ये भुजा, ठीक है, भुजा कितनी है। अगर हमें भुजा पता चल जाएगी भुजा कितनी है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो वृत्त बन रहे हैं यहाँ पे उनकी वृत्त की त्रिज्या कितनी है। अगर मान लो हमें भुजा पता चल जाएगी तो भुजा का हम आधा कर देंगे, क्योंकि जो वृत्त बन रहे हैं वो क्या है, उनकी जो त्रिज्या है उनकी त्रिज्या इसकी आधी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो त्रिज्या है पूरी भुजा की क्या है, आधी। तो हम भुजा निकाल लेंगे, हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। त्रिज्या पता चल जाएगी तब हमें क्या करना होगा, ये जो हिस्से यहाँ पे 3 जो हिस्से दे रखे हैं इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, और इनके क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालने के बाद, ठीक है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों जो पत्तियां जैसे कलियां जैसी बन रही हैं यहाँ पे, इनका क्षेत्रफल कर देंगे माइनस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, इसमें से, इससे क्या है कि हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या होगी तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन वृत्त की त्रिज्या प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो डैट, इनके हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। ए मतलब होता है भुजा, यानी कि भुजा की लंबाई। ये समबाहु है, इसका अर्थ हो गया कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ये क्षेत्रफल हम रख देंगे यहाँ पर 17,320.5, √3 का मान रख देंगे क्योंकि √3 का मान होता है 1.73205। ये 5 अंकों तक ये होगा और बाकी हम 2 अंकों तक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये 5 अंक तक यूज करना है, ठीक है। तो √3 के स्थान पे ये रख देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दे भी रखा है आपको। तो √3 के स्थान पर रख देंगे 1.73205 बटे में 4, a² जैसा है वैसा ही। √3 का ये मान है तो ये मान रख दिया हमने, बस इसमें और कुछ नहीं किया है। अब क्या करना है, ये 4 यहाँ से भाग में से आ जाए गुणा में, लेकिन इसको बाद में लेके जाएंगे, पहले इसको ही लिखो
17,320.5 1.7320 बटे 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ से पॉइंट को काटो, क्योंकि तभी तो संख्या कटेंगी बिल्कुल बीच में बराबर, और दोनों संख्या कैसी है, समान है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें 1 अंक बाद पॉइंट है और इसमें 5 अंक बाद पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमको पहले क्या करना है, खत्म करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो पॉइंट कैसे खत्म होगा, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ऊपर अंश बोलेंगे और बटे की चीज को बोलेंगे हम हर। तो यहाँ से इस पॉइंट को खत्म करना है तो बटे में रखेंगे 1 0, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट है। अगर मान लो पॉइंट होता 2 अंक बाद तो बटे में लिखते 2 0, यानी कि 100, 1 के पीछे 2 0। ये पॉइंट कट जाएगा इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट काट देंगे हम। 4 तो पहले से ही है ये वाला, तो इसमें क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट है। अगर तुमको ये पॉइंट काटना है तो हम पॉइंट काट देंगे, लेकिन वो उसका एक तरीका है कि नीचे हमें 5 0 लिखनी है, 1 के पीछे 5 0। सिर्फ अगर 0 5 लिख देंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है कि 1 नहीं लिखा और 0 लिख दें, ठीक है। 5 अंक बाद पॉइंट है, 5 अंक बाद दशमलव है, तो 1 लिख के उसके पीछे 5 0 लिख दो और पॉइंट को काट दो, ठीक है। इस प्रकार से काट सकते हैं हम। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे इतना है, ठीक है, तो इसकी 1 0 कट जाएगी ऐसे। ऊपर देखो अब ये पॉइंट कट गया, इसका भी पॉइंट कट गया, ठीक है। तो ये पूरी एक नॉर्मल संख्या हो गई, ठीक है। ये समझो कि इसमें भी पॉइंट नहीं है और इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों संख्या कैसी समान है, तो एक दूसरे से ये कट जाएंगी। बराबर में जब इधर उधर कटती है ना तो 1 बचता है, ध्यान रखना कटने पे। और एक मतलब एक तरफ होती बराबर के, मान लो ये भी इधर होती तब कटता, तो तब बचती 0, ठीक है। इधर उधर काटने में LHS और RHS मतलब अगर साइड में अगर ऐसे होते नहीं, मान लो 4 - 4 है, ऐसे कटेगा तो 0, और 4 बराबर 4 है, ऐसे काटेंगे तो 1 बराबर 1 बचता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। और 4 बटे 4 यानी कि ऊपर नीचे काटेंगे तब भी 1 बचेगा। तो हम ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, बराबर के दोनों साइड की संख्याओं को, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बटे में कितना बच गया, 1, जो 0 तो कट ही गया है, 1 है तो 1 वैसे भी चलो लिखना चाहे लिख लो। यहाँ पे ऊपर 1 बच गया और यहाँ पे बच गया 4 गुणा इतने, कितना है हो गया, ये 2 4 0 हो गए, ठीक है, यानी कि 10,000 हो गया इंटू ए स्क्वायर। तो 1 बटे में लिखो या मत लिखो, ये 4 गुणा 10,000, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से भाग में से चला जाएगा 1 के गुणा में, तो इतने गुणा 1 से होगी तो इतना ही हो जाएगा, 4 गुणा 10,000। और ए स्क्वायर गुणा कर देंगे 1 से, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पे से हटेगा तो इस पे आ जाएगा वर्गमूल, 4 गुणा 10 और ये 3 0 यानी कि 10,000। स्क्वायर जैसे इस पे से हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, लेकिन प्लस का ही लिखेंगे, रूट माइनस का नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दूरी है एक। अब ये रूट में तो देखो 4 तो रूट में से आ जाएगा 2 बार, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 10,000 का होता है 100। अच्छा 10,000 का 100 हमने कैसे प्राप्त किया है, इसमें 4 0 आधी 0 करके बाहर निकाल लो, ठीक है। अगर 100 होता तो 10 बार आता, जैसे कि 100 में 2 0 होती हैं तो 10 बार आएगा वर्गमूल में से, और ये 4 0 हैं तो इसमें से 2 0 बार आएंगे, यानी कि 100 बार आ जाएगा, बराबर ए। 100 गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो ए बराबर आ गया 200। ये सेमी में दे रखा है तो ए बराबर हम बोलेंगे 200 सेमी। ए क्या है, ए है भुजा, इस त्रिभुज की ए भुजा है, तो इसकी भुजा आ गई 100। और जैसा कि हमें पता है आधी भुजा की आधी दूरी लेकर हमने वृत्त खींचे हुए हैं ये वाले, तो 100 का आधा यानी कि 200 का आधा, यहाँ से यहाँ तक 200 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी भुजाएं 200 200 होंगी क्योंकि समबाहु है, ये भी 200 ये भी 200 ये भी 200 है, और 200 का आधा करेंगे तो इतना 100 और इतना भी 100। इसका मतलब होगा तीनों वृत्त की त्रिज्या कैसी है, 100 है। कितनी है, 100। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन ये जो त्रिज्या खंड बन रहे हैं यहाँ पे इनका क्षेत्रफल बताना है। उसके लिए आपको एक बात और याद रखनी है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके जो सभी कोण होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं होती हैं बराबर। जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे। अगर 2 भुजा बराबर है किसी त्रिभुज की तो उसके 2 कोण बराबर होंगे, ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। इसके सभी भुजाएं बराबर है मतलब सभी कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोणों को जोड़ के आता है 180, ठीक है, और आपको सभी कोण बराबर बराबर रखने, बराबर बराबर बांटने। तो 180 को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 60 हिस्से होंगे उसके, ठीक है। तो एक हिस्सा 60 का तो दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का, जोड़ के 180 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो प्रत्येक कोण होगा 60 का। ये त्रिज्या खंड बन रहा है तो एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसी एक का, तो एक का निकाल लेंगे, ऐसी में 3 की गुणा कर देंगे, दोनों का भी आ जाएगा साथ में। मान लो इसका 10 आ गया, ठीक है, तो 10 ही इसका होगा 10 ही इसका होगा, तो टोटल कितना हो गया 30। और मान लो मैं या क्या करूं कि इस 10 में 3 से गुणा कर दूं तब भी तो तीनों का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से
इन तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। इस प्रकार से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हमको दे रखा है पहले से ही 17,320.5 माइनस के, ठीक है, इसका क्षेत्रफल माइनस करना है इन तीनों का। तो तीनों क्षेत्र पहले एक का क्षेत्रफल बताओ। एक का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होगा, ये त्रिज्या खंड बन रहा है तो इसके क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा। तो ये किसी एक के लिए है, हमें तीनों का चाहिए तो यहाँ पर 3 से कर देंगे गुणा, ठीक है, ये हो गया तीनों का। तो हम क्या करना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया माइनस, ठीक है, 3 गुणा कर दी तो ये तीनों का क्षेत्रफल है, ये वाला, इन तीनों का क्षेत्रफल ये हो गया। और ये जो है वो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों हिस्से हम माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, ठीक है। पहले लिख लेंगे 17,320 को 0.5 माइनस थीटा का मान रख लेंगे, यहाँ पे थीटा का मान 3 रखेंगे, पहले थीटा का मान रख देंगे 60/360 इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14 गुणा आर स्क्वायर का मान रख देंगे 100 का स्क्वायर। 17,320.5 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, 6 बार 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार 2 से काट देंगे इसको हम, 2 एकम 2, और यहाँ पे ये पॉइंट लग रहा है तो पहले पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे हटा देंगे पॉइंट को, यहाँ से यहाँ रख देंगे तो एक यहाँ पे बचा, एक ये हो गया 11, तो 2 पंजे 10, फिर बचेगा 1 और 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 1.57 गुणा 100 की घात 2 है तो इसको मतलब 100 की गुणा 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 17,320.5 माइनस 10,000 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें 4 जीरो, पहले 4 जीरो लिखो, उसके बाद 1 की गुणा करेंगे, गुणा 7 से करेंगे 7, 5 से करेंगे 5, 1 से करेंगे 1, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 70, ये तो जैसा वैसे ही लिखा रहेगा, यहाँ बच गया 15,700। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद ये लिखो या मतलब ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अंक तक, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक तक संख्या है। तो इतने में से ये वाला तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करके बता देता हूँ। यहाँ पे पहले लिख लेंगे 17,320 को 0.5, उसके बाद इस संख्या को इसके नीचे रखेंगे, दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है, यानी पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। 2 जीरो है, 7 5 1, 5 में 0 हो जाएगी 5 पॉइंट, 0 में 0 हो जाएगा 0, 2 में 0 हो जाएगी 2, 3 में 7 नहीं जाएगा, आंसू ले लेंगे, हो जाएगा 13, 13 में 7 जाएंगे बचेंगे 6, यहाँ रहेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो ये आ गया 1620.5 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक आकृति दे रखी है, निम्न आकृति में OACB ये वाला चतुर्थांश है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। किसी वृत्त का क्या है, चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। यदि OD बराबर 2 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 सेमी है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि चतुर्भांश लिखा हुआ है इसमें OACB, तो OACB, ठीक है, इतने का चतुर्थांश ही होगा, ये गलती लग गया बुक में, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है इतने वाले का। और सेकंड में इसमें पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि छायांकित भाग ये वाला हिस्सा होगा, जो कि मैंने छायांकित किया नहीं है, ये वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल बताना है इतने का, और इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है, पूरे चतुर्थांश का, यानी कि क्या है, ये वृत्त का चौथा भाग। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण कितने का होगा, 90 का, क्योंकि दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, जिस वृत्त का ये भाग है चतुर्थांश है, उसकी क्या है, त्रिज्या OA या OB, ये त्रिज्या होगी, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें ऊपर, 3.5 सेमी, इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 3.5 सेमी। तो जितना है यहाँ से यहाँ तक है 3.5 सेमी, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, 3.5 सेमी। OD यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको दे रखी है 2 सेमी, तो यहाँ से यहाँ तक है 3.5 सेमी, 3.5 यानी 3.5, 2 इसमें से कम कर देंगे तो ये कितनी बचेगी, 1.5 रह जाएगी, 1.5 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी और 1.5 सेमी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3.5, क्योंकि पूरी त्रिज्या है, ठीक है। तो जितनी ये होगी उतनी ये है, ठीक है, दोनों समान होंगे, दोनों त्रिज्या है।
यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो हमें बताना है सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश और इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश को बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड भी इसी को बोलेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा त्रिज्याखंड का, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, वो लिख लेंगे सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो त्रिज्याखंड कौन सा है यहाँ पे, ये OACB। तो यहाँ पे लिख देंगे OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान यहाँ पे 90 होगा बटे 360 इंटू पाई, जो पाई का मान है वो यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, तो यहाँ पर रख देंगे 22/7, और आर का मान यहाँ पर रख देंगे 3.5 की घात 2 है, तो 2 घात जैसे वैसे रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार, 2 दूनी 4, और ये 22 कट जाएगा 11 बार। तो यहाँ पे ऊपर तो बच गया, यहाँ पर 1 बटे में ये 2 बच गया, यहाँ पर ऊपर 11 बटे में 7, 3.5 की घात 2 है, इसका मतलब 3.5 को लिख देंगे हम 2 बार, 3.5 गुणा 3.5, 7 से इसको काटेंगे 35 को, यानी 3.5 को, लेकिन पहले पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट को पहले हटा के ऐसे रख दो। अब ये समझो पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ 35 है, तो 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, इस प्रकार से काटते, ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब 2 का भाग बाद में देंगे, ठीक है, अभी 2 का भाग नहीं दे रहे इसमें, नहीं तो ऐसा करो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग बाद में दे देंगे, ठीक है, अभी दे ही नहीं रहे भाग, पहले से इनकी गुणाई कर लो बस आपस में। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 11 गुणा 0.5 की और 35 की गुणा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये आसान है। तो फिलहाल ये समझो कि इसमें पॉइंट है नहीं है, सिर्फ ये समझो संख्या संख्या है। तो 5 से गुणा करो 35 में, तो 5 25, 7 लगी 2, और 5 या 15, 2 ये हो जाएंगे 17। एक अंक बाद यहाँ पर पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ पर, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, कुल 1-2 पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब करनी है हमें इसमें 11 की गुणा, तो 11 गुणा करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, 11 पंजे 55, 8 लगी 5, 11 7 77, 5 82, 8 लगी 8, 11 में 11 और 8 हो जाएगा ये 19। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें 2 से इसमें देना है भाग, ठीक है। यहाँ पर ये समझो कितने की 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 19.25 बटे 2। 2 से इसमें भाग लगाएंगे, यानी कि इसे काटेंगे, भाग लगाएंगे, एक ही बात है, तो 2 से इसको काटेंगे, फिर 19 में भाग देंगे, 2 नाम 18, 1 बच गया, ठीक है, 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 साथ में ले लेंगे यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। उससे पहले दशमलव यहाँ से यहाँ पे हटा देंगे, 2 छिक्की 12। अब 5 को उतार लेंगे, तो 5 में भाग जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9.625। चाहे तो आप अलग से ही भाग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे भाग दे के बता देता हूँ, 19.25 में भाग देना है 2 से, तो 2 नाम 18, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव को यहाँ से हटा के रख देंगे यहाँ पर, ये समझो दशमलव यहाँ पे नहीं है, 2 को उतार लेंगे, 2 छिक्की 12, ठीक है, 0 बची, 5 को यहाँ पर उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव लगा हुआ तो 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10। इस प्रकार से तुम्हें देना है भाग। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया 9.625। ये जो आंसर आ गया वो आ गया इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल का। अब हमें बताना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है वो भी हम जान लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, यानी पूरे त्रिज्याखंड जो बन रहा है इतने के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। तो इसका माइनस कर देंगे क्षेत्रफल, तो हमें ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। सबके क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देंगे त्रिभुज का, इस वाले का। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर। तो पूरे का क्षेत्रफल तुम्हें पता ही है कितना आ रहा है, 9.625, 9.625 माइनस, तो पूरे का क्षेत्रफल तो ये आ गया, माइनस करना है इसमें से ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का। इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार गुणा ऊंचाई, 9.625 जैसा वैसा ही 1/2 आधार, आधार यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आधार है जो कि 3.5 है। ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है, 2 लिख देंगे। 2 से ये 2 जाएगा कट,
तो यहाँ बचेगा 9.625 माइनस ये 3.5 बच गया, 3.5 गुणा करेंगे 1 से तो 3.5 ही आएगा। इसमें से भी ये कर देना है हमें माइनस, ठीक है, इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो देखिए माइनस कैसे करना है, दशमलव के नीचे यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है 9.625, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे रखना है, आगे एक 3 और पीछे एक 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 0 बना लेंगे। 5 में 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, दशमलव 9 में से 3 जाएगा 6, तो यहाँ बचेगा 6.125 वर्ग सेमी। तो ये जो क्षेत्रफल है 6.125 है, 6.125, ये जो क्षेत्रफल है वो इतने का है छायांकित भाग का, और इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो इतना है 9.625। अगर आपको अपने आंसर मिलाने आंसर शीट से तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये भाग नहीं देना है, ठीक है। अगर आप भाग नहीं देंगे सिर्फ गुणा ही करेंगे, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा भिन्न के रूप में। अगर आप भिन्न को सॉल्व कर लेंगे जो आपके उत्तर माला में लिखी हुई है आंसर शीट में, तो आपको यही आंसर प्राप्त होंगे, ठीक है। जो भिन्न के रूप में लिखा है नहीं लिखा है आंसर, तो उसमें क्या करना है, आपको भाग दे लेना है, वो भिन्न को सॉल्व कर लेना है, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दोनों सही है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है पिछले वाले यानी कि 12B का एक साथ में एग्जाम्पल है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है सेम, उसमें जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेमी 7 सेमी वाले दो संकेंद्र वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि AOB बराबर 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इसमें छायांकित भाग बना लेते हैं जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कोई त्रिज्या खंड है, ये बिंदु A होगा, ये B, ये CD, और ये जो कोण है वो होगा 30 डिग्री, और ये छोटा जो भाग है छायांकित भाग ये वाला होगा, इसमें ये छायांकित भाग है जिसका तुम्हें क्षेत्रफल बताना है। छोटा जो त्रिज्या खंड है ये O बोलेंगे, छोटा जो त्रिज्या खंड है यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेमी है, और ये जो त्रिज्या खंड है बड़ा ये आपका 21 सेमी है, बड़ा त्रिज्या खंड, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 21 सेमी होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 7 सेमी होगी। यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें दो त्रिज्या खंड बन गए, एक तो ये त्रिज्या खंड बन गया इसमें OCD, एक बन गया OAB। आपको क्षेत्रफल बताना है छायांकित भाग का, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें से इस छोटे वाले का कर देंगे माइनस, ऐसा करने से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले का माइनस कर देंगे यहाँ तक, तो इस वाले का हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखना है, ये सब हमने जो इसमें सवाल में दे रखा वो सब लिख लिया हमने, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्या खंड है, तो इसकी त्रिज्या मान लेंगे छोटे वाले की R2, बड़े वाले की मान ली हमने R1। तो हमें क्या करना होगा, बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का माइनस करना। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला तो यही आएगा θ/360 इंटू πr²। लेकिन इसका जो r है बड़े वाले त्रिज्या खंड का ये R1 है, तो यहाँ पर रख देंगे R1, इसकी त्रिज्या R1 रख देंगे, माइनस θ/360 इंटू πr²। लेकिन इसका जो r है छोटे वाले का वो है R2, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया हमने R2। तो ये जो क्षेत्रफल है ये बड़े वाले का है, और ये जो क्षेत्रफल है छोटे वाले त्रिज्या खंड का है। वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, उससे पहले कॉमन ले लेंगे, θ/360 इंटू पाई, ये आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा R1², यहाँ पे बचेगा R2 का स्क्वायर। ये बन गया यहाँ पर फॉर्मूला A² माइनस B² का, जो कि होता है पहले कोष्टक में A माइनस B, दूसरे कोष्टक में A प्लस B। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।
तो इसे ए मान लेंगे R1 को, मनी मन में इसको मान लेंगे बी। यहाँ पे मान भी रख देंगे और मान बाद में रख देंगे, पहले को जैसा है वैसा ही लिख दो। पाई R1 के स्थान पे पहले इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये ए हो गया मनी मन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। इतने को ए कह रहे हैं हम और इतने को कह रहे हैं बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पर रख देंगे मान, थीटा का मान दिया हुआ है 30, तो 30 रख देंगे बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान रख देंगे 22/7, R1 का मान रख देंगे 21, R2 का मान 7, 21 प्लस 7, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी चाहिए यानी कि 12 बार। यहाँ बचेगा 22/7, जिसको जैसा वैसे लिख लेंगे। 21 में से 7 जाएगा तो बचेगा 14 गुणा 21 प्लस 7 हो जाएंगे 28। 7 से ये 28 कट जाएगा 4 बार, 7 चौका 28, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। यहाँ पे ऊपर 1 बच गया, बटे में 3, यहाँ पर ये 22, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और ये 14। तो क्या करना है, 14 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, अंश की अलग गुणा हो जाएगी। 1 की गुणा 22 से करेंगे 22 और 22 गुणा 14 से करेंगे तो वो लिख लेते हैं 14 दूनी 28, आंसर लगी 2, 14 दूनी 28 और 2 30। इनकी गुणा कर देंगे आपस में, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3। या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, वर्ग सेमी में दे रखा है तो वर्ग सेमी, या फिर 3 से इसमें भाग दे देंगे, जो आंसर वो आपका आ जाएगा दशमलव में। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमसे पूछा गया है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा निम्न आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो डिजाइन है पहले तो वो बना लेनी है, जो डिजाइन है वो पहले वो बना लेते हैं। ये कोई वृत्त है, ये वाला, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। चलिए वो भी बना लेते हैं हम। मान लो ये कोई त्रिभुज है जो कि समकोण है, ऐसे मान लेते हैं। समबाहु, सॉरी समकोण नहीं, समबाहु। समबाहु से यहाँ पे मतलब ये है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि जो भुजा ये होगी, यानी कि जितनी लंबाई BC की होगी उतनी ही लंबाई AC की होगी, उतनी ही होगी AB की। और इसके यहाँ पे ये डिजाइन बनी हुई है। यहाँ चित्र में आपको ऐसा लग रहा होगा डिजाइन अलग अलग है, ये छोटी बड़ी है, लेकिन ये सभी समान है। ये डिजाइन है ये। तो आपको बताना है इतने का क्षेत्रफल, यानी कि डिजाइनों का क्षेत्रफल बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कर देना है माइनस। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसका एक केंद्र होगा वृत्त का, मान लो यहाँ पे ये केंद्र है O, इस O से सभी शीर्षों को मिला देंगे। A को मिला दिया हमने यहाँ पर, ऐसे B को मिला देंगे, इसी प्रकार से मिला देंगे C को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज है, इसके 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके शीर्ष का जो कोण होता है, उसके शीर्षों का जो कोण होता है वो होता है 60। तो यहाँ पे 60 बनेगा, यहाँ पे भी 60 बनेगा, ठीक है, सबका 60 बनेगा। थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे इसलिए सिर्फ एक जगह लिख लेते हैं। तो सभी का जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 का, सभी का, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब आप तीनों कोणों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे, 3 कोणों को 180 को बराबर हिस्सों में बांटोगे 3 कोणों में, तो एक हिस्सा कितने का आएगा, 60 का। तीनों को जोड़ने पे 180 प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 का होता है। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त की थ्योरम होती है, एक वृत्त की प्रमेय होती है, जो कि आपने पढ़ी होगी इसमें वृत्त वाले चैप्टर में, कि जो केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर यहाँ पर, वो परिधि पर बने कोण के, ये परिधि पे बना हुआ है, ये परिधि पे बना हुआ कोण है 60, इससे दूना होता है, यानी कि ये 60 है तो ये होगा 120, ठीक है। ये वृत्त की प्रमेय से है। अगर वृत्त की केंद्र पर जो कोण बना होगा, या वाले केंद्र पर जो कोण बना होगा, वो वृत्त की परिधि पे बने कोण यानी कि इससे दूना होगा, यानी कि ये कोण इससे दूना होता है,
ठीक है। तो ये 120 है, ये भी 120 होगा। आप ये याद रखें कि ये जो इससे बन रहे हैं त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पर, ऐसे ये त्रिभुज एक वो यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी जितना क्षेत्रफल इतना इसका आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। तो आप सिर्फ एक का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का प्राप्त हो जाएगा हमें, यानी कि पूरे त्रिभुज का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको कर देंगे हम माइनस। तो जैसा कि आप जानते हैं ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है r² 2 इंटू साइन थीटा। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है तो उसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो कौन यहाँ पे पता ही है, लिख देता हूं यहाँ पर, मेज पोस, हाँ डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। तो डिजाइन का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक का निकाल लेंगे इसका हम, उसमें 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों हिस्सों का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे समबाहु का आ जाएगा। तो इतने का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा r² 2 इंटू साइन थीटा, थीटा यानी कि ये वाला कोण, r² 2 इंटू साइन थीटा, ये एक का क्षेत्रफल है। मुझे इन तीनों का चाहिए, यानी कि इन दोनों का भी चाहिए साथ में, 1 2 3 तीनों का चाहिए। तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये तीनों का आ गया। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है r² 2 इंटू साइन थीटा, ये एक का है, 3 से गुणा कर देंगे तो तीनों का प्राप्त हो जाएगा टोटल का, यानी पूरे समबाहु त्रिभुज का प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ पर रख देंगे मान, पाई का मान रख देंगे हम, तो पाई का मान रख देंगे यहाँ पर 22/7, आर का मान रख देंगे 32 माइनस 3 जैसा वैसा ही रहेगा, 3 आर के गुणा में आर का मान रख देंगे 32, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 2, साइन जैसा वैसे ही थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान है यहाँ पर 120। तो आपको या तो मान याद होगा साइन 120 का, साइन 120 का मान होता है √3/2, यानी जो साइन 60 का होता है वही साइन 120 का मान होता है। नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, बना के नहीं है, 120 को लिख लेंगे 90 + 30, यानी 120 को हम तोड़ लेंगे 90 + 30 में, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 90 + 30। तो साइन 90 + 30 का फॉर्मूला होगा cos 30, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में दूसरे में साइन होता है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह 90 पे ये साइन बदल जाएगा कॉस में, जो 30 लिखा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा अगर तुमने पढ़ा है तो। ये तो फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा डायरेक्ट, तुम्हें अगर याद है, साइन 90 + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के स्थान पर 30 है, साइन 90 + थीटा, तो ये हो गया बराबर में कॉस थीटा, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। बराबर में इधर क्या चल रहा है, ये चल रहा है साइन 90 + 30, यानी कि साइन 120 ही चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेंगे इसको दोबारा से, 32 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर 22/7, तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुणा 2 बार करनी है, तो 32 गुणा 32, तो इसमें क्या करना होगा, 2 गुणा 2 से कर देंगे 4, 2 3 अच्छा 6 दूनी 12, 1024 आ जाएगा, माइनस 32 का स्क्वायर कर देंगे तो वही 1024/2, साइन 120 का मान रख देंगे √3/2, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर से कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, ये हो गया 1024, इसकी गुणा कर देंगे 22 से, तो 22 गुणा 1024/7 माइनस 3 का गुणा इससे कर देंगे, पहले लिख लेते हैं, गुणा बाद में कर देंगे, तो ये हो गया 356, नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है बस ये √3 जैसा वैसा ही रहेगा। 22 गुणा करेंगे 1024 से, तो 22 चौका हो जाएगा 88, आंसू लगी 8, 22 दूनी 44 और 8 हो जाएगा 52, आगे 0, तो 52 को रख देंगे जैसा है वैसा ही। 22 गुणा 1 से करेंगे तो 22/7 माइनस, अब 3 की गुणा करेंगे 256 से, सॉरी ये 56 नहीं 256 है, यहाँ पर 256, तो 3 गुणा 6 से करेंगे हो जाएगा 18, आंसू लगी 1, और 3 पंजे 15 और 1 16, आंसू लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये √3 जैसा है वैसा ही रहेगा। यही आपका आंसर है। यहाँ पे ना तो यानी इसने √3 का मान रखा है, ना ही यहाँ पे 7 का मान, 7 से भाग दिया है इसमें। ठीक है, तो इतना ही आपका उत्तरमाला में आंसर है।
तो रख देंगे यहाँ पे, ये क्षेत्रफल है इसलिए लिख देंगे इसका मात्रक वर्ग सेमी, सेमी में दे रखा है तो ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे, वर्ग सेमी यहाँ पे इसका मात्रक लिख देंगे, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है। यानी कि आपको तो ये एक तो ये बताना है कि ये चद्दर जो दे रखी है ये वर्गाकार चद्दर है, वर्गाकार का मतलब हो गया कि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है, ऐसी कोई चादर है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कटा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा आपको काट लेना है एक वृत्त के रूप में, बड़े से बड़ा। तो ये हिस्सा बताना है कि ये जो वृत्ताकार हिस्सा है उसका क्षेत्रफल कितना है, और जो रह गया है, जो ये हिस्सा बच गया है, जो नीले रंग से यहाँ पर छायांकित है, जो हिस्सा बच गया है इस चद्दर को काटने के बाद, यहाँ से मान लो मैंने काट लिया है, तो ये हिस्सा यहाँ पे जो कोने है वो बच गए, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल बताना है। तो दो चीज़ें बतानी है, एक तो इसका क्षेत्रफल जो काटा गया हिस्सा है, और जो हिस्सा बच गया है उसका क्षेत्रफल, दो चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस काटे गए जो हिस्सा है वो हमारा वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या हमको पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर हो गया बिल्कुल केंद्र ओ, यहाँ से होते हुए एक सीधी रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे, यानी एक रेखाखंड खींचेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे हम व्यास, ठीक है। इस कोने से लेके इस कोने तक, चाहे यहाँ से ऐसे कैसे भी खींच सकते हो। जैसा कि तुम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, पूरी जो सीट की लंबाई वो 7 सेमी है, ठीक है। तो ये व्यास कितना हो गया, 7 सेमी। त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 है, और यहाँ से तक हो जाएगी त्रिज्या, यानी कि टोटल की आधी, यानी पूरे व्यास की आधी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 7/2 मीटर, जिसे हम त्रिज्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो इसके द्वारा हम निकाल लेंगे इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसके वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, हाँ सिर्फ इसी की त्रिज्या ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो सबसे पहले लिखेंगे काटे गए भाग का क्षेत्रफल, काटे गए भाग का क्षेत्रफल, काटे गए भाग का क्षेत्रफल। जो काटा गया जो भाग है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr²। और यहाँ पे जो r होगी, पाई का मान रख देंगे 22/7 और r का मान रख देंगे 7/2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कहलाएगी ये, r बोलेंगे इसे हम, और यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास है, ठीक है, आधी त्रिज्या कहलाएगी। पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो आधी लंबाई कितनी होगी, 7/2, ठीक है। 7 का आधा करना है, यहाँ से 7, तो ये आधा करना है, यहाँ से यहाँ तक आधी होगी नहीं होगी पूरी लंबाई की, 7/2। 22/7 जैसा वैसा ही, 7/2 का स्क्वायर है, मतलब 7/2 की गुणा 2 बार करनी है, 2 बार लिख देंगे इसे, 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 11 गुणा 7 से कर देंगे हो जाएगा 77/2। 2 से दे देंगे इसमें भाग, तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16.25 ये मीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया इस कटे गए भाग का, काटे गए भाग का या कटे हुए भाग का। हमको बताना है जो शेष हिस्सा जो ये बच गया है उसका क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरी चद्दर के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये वर्गाकार है तो वर्गाकार का जो फॉर्मूला होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसमें से कर देंगे इस वाले को माइनस, जो कि हमको पहले से ही पता है इतना है 38.5 है। भुजा के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर 7, भुजा 7 है, माइनस 38.5, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 38.5। 49 में से 38.5 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए 49 में से पहले 38 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10.5 वर्ग मीटर, यानी कि इतना हिस्सा आपके पास बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमसे पूछा गया है एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है, यानी कि दरवाजा है जिसका ऊपर का जो हिस्सा है वो अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा है जो है वो है आयताकार।
इसके बारे में बात कर रहा है। दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 4 डेसीमीटर है और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस पूरे जो दरवाजे जो बना हुआ है इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है हमें, यानी कि अर्धवृत्ताकार भाग का और इस आयताकार भाग का। हमको दिया हुआ है यहाँ पे दरवाजे की चौड़ाई दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई बोलेंगे और जो ऊंचाई बोलेंगे वो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। ठीक है, ये ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊंचाई है जो कि 10 डेसीमीटर है। डेसीमीटर अलग होता है, सेंटीमीटर अलग होता है और मिलीमीटर, मीटर, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 तो सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होंगे? 10। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ये कभी मात्रक पढ़ाएंगे जब बताएंगे इनके बारे में। तो ये डेसीमीटर में दे रखा है तो आपको डेसीमीटर में ही आंसर लेके आना। ठीक है, चेंज नहीं करना है, डेसीमीटर में ही रखना है ऐसे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा लिख देना है बस, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो है 10 डेसीमीटर और ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ पे आप देख लो चाहे यहाँ पर देख लो, एक ही बात है, वो है 10 डेसीमीटर, सॉरी 4 डेसीमीटर। चौड़ाई 4 है और जो ऊंचाई है वो है 10 डेसीमीटर। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ तक। तो ये 4 है तो ये भी 4 ही है, यहाँ से यहाँ तक 4 है तो आधी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी 2। यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 4 है तो आधी हो जाएगी 2 यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही 2 यहाँ से, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4। तो ये होगी आपकी त्रिज्या, जो अर्धवृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 यहाँ से यहाँ तक। चाहे आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी दे सकते हैं, ये 2 है तो ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी आपकी 2 ही डेसीमीटर होगी इतनी यहाँ से यहाँ तक। पूरी जो लंबाई है दरवाजे की वो है 10, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 है। अगर ये 2 इसमें से काट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी? 8 बचेगी, 8 डेसीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 8 डेसीमीटर। पूरे दरवाजे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 10, ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 2 है, तो टोटल जो ऊंचाई है 10 में से जब ये 2 हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगी 8। ये 2 कैसे प्राप्त करिए एक बार फिर से समझ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 4 है, तो यहाँ से चौड़ाई 4 होगी तो आधी जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 2, इसी को बोलेंगे हम त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 2। तो त्रिज्या चाहे यहाँ से यहाँ तक नाप लो पर्दी पर, चाहे यहाँ से यहाँ तक। जब ये 2 है तो ये भी 2 होगी। इस प्रकार से यहाँ तक की 2 हमने प्राप्त करी है। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे इस आयताकार के क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार से पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का, गलत हो गया ये, दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस आयताकार भाग का, ये आयताकार जो भाग है नीचे इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का हो जाएगा इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर समझो कि 2 से भाग दे देंगे, एक ही बात है, प्लस इस आयताकार क्षेत्रफल। तो आयताकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L × V। 1/2 जैसा है वैसा ही, 1/2 का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर बटे का आधा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो होगा वो पूरे वृत्त का होता है, पूरे एक वृत्त का होता है, इतने का। आधे का निकालना है तो 1/2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 से भाग दे दो। ठीक है, एक ही बात है, पाई आर स्क्वायर गुणा 1 से कर देंगे तो वही बात हो जाएगी कि 2 से भाग दे दिया है। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस लंबाई, आप लंबाई बोल सकते हैं इतने को, ये लंबाई होगी दरवाजे की 8 और ये चौड़ाई हो जाएगी 4। 1/2 जैसा है वैसा ही, 22/7, 2 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 4, 8 चौक 32, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 11 चौका 44/7 प्लस 32, 7 की गुणा 32 से कर देंगे, 7 सबके बटे में,
या फिर 7 से इसमें भाग दे देंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे हम, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे। तो 7 से पहले भाग ही दे देते हैं, बाद में इसमें जोड़ लेंगे। तो 7 से 44 में भाग देंगे तो हो जाएगा 7 छक्की 42, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगी। 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ, फिर से एक बार 0 बढ़ा देंगे। 7 अट्ठे 56, बचेगा 4। अब फिर से अब पॉइंट के 2 अंक तक ही हमने निकाल लिया है, दशमलव के 2 अंक तक, तो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6.28 प्लस के 3 2। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो दोनों कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो अपनी मर्जी से पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। और 2 0 बढ़ा लेंगे अपनी मर्जी से, पीछे पॉइंट मान सकते हैं, कितनी भी 0 बढ़ा लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 32.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, यानी क्या पॉइंट रखेंगे 6 2 8, 0 और 8 8 हो जाएगा, 2 और 0 2, दशमलव जैसा है वैसा ही, या पॉइंट बोल लो। 2 और 6 हो जाएगा 8 और 3, तो ये हो जाएगा 38.28, 38.28 डेसीमीटर में। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग डेसीमीटर, क्षेत्रफल के लिए वर्ग लगाना पड़ता है, पर डेसीमीटर का स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्र, इसका मात्रक वर्ग डेसीमीटर, यही आपका आंसर है।